इस घर में कोई चीज मिलती नहीं कभी। अरे मैं तो सामने बैठा हूँ, क्या बोल रही हूँ? आप चीज हो क्या? इंसान तो हूँ। हाँ ठीक है, पर अभी मैं लाइटर ढूंढ रही हूँ। किचन के सामने ही रखा होता है, पर अब कहीं दिख ही नहीं रहा। न जाने बहू ने कहाँ रख दिया। अरे मम्मी जी, जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मैंने ही करी होगी? किचन में सबसे ज्यादा काम तू ही करती है, तो और कौन रखेगा? हे भगवान, तेरा धन्यवाद। इसी बहाने कम से कम मेरी सासू माँ ने ये तो माना कि मैं किचन में सबसे ज्यादा काम करती हूँ। अरे नौटंकी छोड़ और ये बता, लाइटर कहाँ है? मुझे नहीं पता मम्मी जी, वरना इतनी देर में बता चुकी होती। संजना गई थी किचन में, उससे पूछिए। किसी ने मेरा नाम लिया? इस घर में सब नमूने ही भरे हैं क्या? उनसे कहा कोई चीज नहीं मिलती तो वो बोल रहे हैं मैं सामने बैठा हूँ। जहाँ इतनी बात हो रही है तो इनका नाम आने पर इन्हें होश आया है। अरे क्या अजीब लोग हो भैया तुम सब। हाँ, एक तुम ही सबसे ज्यादा समझदार हो, बाकी सब तो नमूने हैं। अरे वो लाइटर मैं अपने कमरे में ले गई थी धोखे से। लो कर लो बात। संजना तू भी ना, जा लेकर आ। बस इतना ही। यही अगर मैंने किया होता तो तांडव हो जाता। अच्छा ठीक है, जाने दो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। बताओ कौन कौन पिएगा? सबने हाँ में सिर हिला दिया। सविता चाय बनाकर ट्रे में कप सजाकर लाती है। लो भाइयों और बहनों, पेश है मेरे हाथ की बनी चाय, जिसमें है प्यार, परिश्रम और थोड़ी सी जलन भी। जलन? वो क्यों? क्योंकि बहू ने फिर से गैस की नॉब उल्टी घुमा दी थी। चाय बनाने में 3 बार उबाल भागा। सब लोग कप थामते हैं। पहला घुट लेते ही चेहरे पर संतोष और मुस्कान आ जाती है। वाह, मम्मा चाय पीते ही ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा को तृप्ति मिल गई हो। हाँ, जैसे टपरी की। टपरी या 5 स्टार? हाँ मम्मी जी, 5 स्टार की। ये देवर जी तो खुद टपरी के हैं। ये सही बात है। सब हंसते हैं। माहौल खुशनुमा हो चुका होता है। तभी हमें कहीं घूमने चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए, ना मूवी, ना पिकनिक, ना ट्रिप। सही कह रही है संजू, एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप तो बनता है। हाँ, और मैं सबके लिए पराठे बनाऊंगी रास्ते के लिए। और मैं ब्लूटूथ स्पीकर लाऊंगा धमाकेदार प्लेलिस्ट के साथ। सभी एक दूसरे को देख देकर प्लानिंग करने लगते हैं। तभी ट्रिंग ट्रिंग फोन बजता है। विनोद भाई, अरे नमस्ते नमस्ते, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? हम लोग आ रहे हैं भैया, सोचा कुछ दिन साथ बिताए। मैं, चिंचिल और माँ 3-4 दिन रह लेंगे। अब हाँ आइए बिल्कुल, घर तो आपका ही है। फोन रखते ही ड्रामेटिक सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखें चौड़ी हो जाती है। बस जैसे ही घूमने की बात की वैसे ही ब्रह्मांड ने प्लान खराब कर दिया। अब तो मेहमान आने वाले हैं, मतलब फुल सर्विसिंग चालू। मैं वेटर, भाभी कुक और ये संजना दरबान। अब घूमने के बदले झाड़ू पोछा ही घूमेगा मेरे हाथ में। चलो भाई, अब तो घर चमकाओ, मेहमानों को इम्प्रेशन चाहिए। सभी उठकर सफाई में लग जाते हैं। कहीं झाड़ू, कहीं जन से बाल्टी गिर रही है, कोई पर्दा निकाल रहा है, कोई गुस्से में चप्पल पटक रहा है। देखो, गुस्से में भी साफ सफाई हो जाए तो क्या बात है। पूरा दिन सफाई में ही निकल जाता है। रात को सब थके होते हैं और अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। विमल दरवाजा खोलते हैं। सामने विनोद, चंचल और बूढ़ी रामकली। आ गए हम। और कैसे हैं भाई साहब? बस आप आए और घर गुलजार हो गया। आइए चंचल, रामकली माँ, सब कुछ तैयार है, आइए। चाय और पकौड़े ला रही हूँ। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करते हैं, बातचीत होती है। और बताओ बेटा, कॉलेज कैसा चल रहा है? विनोद को हर बात के साथ जोर से हाथ मारने की आदत थी। अच्छा चल रहा है चाचा जी, बस अब और नहीं मारिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चंदन तो अभी से चाचा का पिटारा बन गया। और बेटा संजना, तुमने तो व्हाट्सएप पर वो स्टेटस डाला था, वही गर्ल विद द ड्रीम्स बहुत अच्छा लगा। पर तुम जॉब कब से कर रही हो? वैसे हमारी बुआ की बेटी भी ना आईटी में है। मुझे याद आया वो शगुन के टाइम तुमने जो कुर्ता पहना था ना। हे भगवान, मुंह खोलने का मौका मिले तब ना। इधर रामकली बैठी है, सब सुनने की कोशिश कर रही है, लेकिन। अम्मा, कैसी हैं आप? चाय अच्छी थी। मैंने चाय नहीं, हालचाल पूछा था। हाँ, हाल चाल सब अच्छा है। सब मुंह दबाकर हंस पड़ते हैं। फिर शाम का समय होता है। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह 10 बजे नीलम झाड़ू लगा रही थी। बाकी सब तैयार होकर बैठे थे, पर मेहमान अभी तक सो रहे हैं।
क्या ही शानदार टूरिस्ट हैं ये लोग, अभी तक उठे ही नहीं। अचानक कमरे का दरवाजा खोलता है। विनोद अंगड़ाई लेते हुए आता है और पीछे पीछे चंचल और रामकली। अरे हम तो हर दिन 10 बजे ही उठते हैं, क्या जरूरत है इतनी सुबह उठकर बोर होने की। नाश्ता? हाँ, गर्मा गर्म पराठे, दही और अचार हो तो मजा आ जाए। एक बार तो बना चुकी थी, अब फिर से शुरू करो। हमारे घर में लोग कॉलेज और ऑफिस जाते हैं, इसलिए हम सुबह जल्दी उठते हैं। आलसीपना छोड़ने की आदत है। ओहो, अब तुम लोग हमें बदलने चले हो। सब चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं और माथा पीट लेते हैं। अब शुरू हुआ था असली तमाशा। मेहमानों के लिए नाश्ता बनाकर नीलम वापस अपने काम में लग जाती है। वो अपने कमरे में कपड़े तय कर रही थी कि तभी दरवाजा बिना खटखटाए खुलता है और चंचल चाची सीधी अंदर। अरे वाह, क्या कमरा है नीलम, सजाया है खुद या डेकोरेटर को बुलाया था? नहीं चाची, अपने ही हाथों से। अरे देखो तो जरा, इतना बढ़िया कमरा, हमारे राजन का टेस्ट कमाल का निकला। जी धन्यवाद। चंचल सामने ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है और कंघी उठा लेती है। नीलम, ये कंघी तो बहुत अच्छी है, मेरे बाल तो इसमें खुद सेट हो गए। चाची वो मेरी पर्सनल चीजें हैं। अरे बहू, हम भी तो अपनी है, क्या पराया व्यवहार कर रही हो। चंचल अब परफ्यूम की बोतल उठाकर खुद पर छिड़कने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब के खेत में खड़े हैं। हे भगवान, ये तो मेरे कमरे में ही बसने वाले हैं क्या? वो जबरदस्ती मुस्कुराकर कपड़े तय करती रहती है और वो दोनों थोड़ी देर उसके कमरे की तलाशी लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर चंदन लैपटॉप पर काम कर रहा था। विनोद और चंचल उससे भी बातें करना शुरू कर देते हैं। ओहो, तो ये है चंदन महाराज का गुप्त दरबार। कंप्यूटर खोल कर क्या देख रहे हो बेटा, कोई गेम वगैरह तो नहीं है ना? नहीं चाची, ये मेरा प्रोजेक्ट है, कॉलेज का असाइनमेंट है। अच्छा, कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो? देखो बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो 2 इंटरव्यू एक साथ देता था, और एक में भी सिलेक्शन नहीं होता होगा। तुम्हें ना MBA करना चाहिए बेटा। वैसे तुम शादी कब कर रहे हो? कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, मैं बात करवा दूंगा। अभी तो सिर्फ डिग्री पसंद है। देखो देखो, बड़ा सयाना हो गया लड़का। चंदन मजबूरी में हंसता है, लेकिन चेहरे से दिख रहा था कि अंदर से उसकी आत्मा चीख रही थी। दूसरी तरफ रामकली झूले पर बैठी थी और सविता उनके बगल में। रामकली बोल रही थी मगर सुन कुछ नहीं रही थी। सविता बहू, तुम्हारा क्या हाल है? ठीक हो माँ जी, आप कैसी हैं? नहीं, ये नहीं पूछा खाना खाया कि नहीं। पूछ रही हूँ आप कैसी हैं? गर्मी तो बहुत है आजकल। गर्मी नहीं, आप है जो दिमाग में उबाल ला रही हैं। देख बहू, औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार होता है चुप रहना। जितना चुप रहेगी उतना घर टिकेगा। जी माँ जी, वैसे आप चुप क्यों नहीं रहती? मैं तो बुढ़िया हूँ, मुझे जो मन करे बोलूंगी। और सुनने वाला भले ही अपनी आत्मा छोड़ दे। तब तक उधर विनोद विमल के पास पहुंच गया था। विमल अखबार पढ़ रहा था, पर विनोद बिना कुछ सोचे समझे बोलने लगा। भैया, आपने LIC का नया प्लान देखा क्या? नहीं, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। अरे आप भी, टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब तो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मैं तो 10 साल पहले ही कर चुका। और वो चश्मा मुझे लगता है नया बनवाना चाहिए। आपका नंबर शायद बढ़ गया है, नहीं? तुम मेरे चश्मे के नंबर पर क्यों रिसर्च कर रहे हो भाई? अरे भैया, हम तो अपना समझ कर पूछ रहे हैं। बहुत अपना बना लिया तुम लोगों ने। इतना कहकर विमल अखबार छोड़कर उठ जाते हैं और सीधे बाहर चले जाते हैं। बाद में विमल के अलावा पूरे परिवार में डिस्कशन होता है। मैंने आज गिनकर 8 बार किचन में चाची को टोका, फिर भी वो हर बार कुछ नया उठा लाती है। चाचा ने मेरी पूरी करियर काउंसलिंग बर्बाद कर दी और अब शादी के प्लान भी बनाने लगे हैं मेरे लिए। मैं तो चुप ही रहेगी। चाची को एक सांस में 20 बातें कहनी होती है और जवाब की जरूरत ही नहीं होती। और माँ जी, उफ, मैं बोलती कुछ हूँ और वो सुनती कुछ और है। पापा कहाँ? वो तो 2 घंटे से बाहर है, शायद बाग में बैठकर दीवारों से बात कर रहे होंगे। तभी विमल अंदर आते हैं। मुझे सब समझ में आ गया है। क्या क्या क्या? ये लोग जल्दी उठते नहीं, इसलिए पूरा दिन हमारी नाक में दम करते हैं। दिमाग खुलते ही सीधा हमारी जिंदगी में घुस जाते हैं। तो करे क्या? उठाओ, सुबह 4 बजे उठाओ,
जैसे ही नींद खुले वैसे ही घर के काम पकड़ा दो, तब आएगा मजा। सही कहा पापा, यही करना पड़ेगा। चंचल चाची की चंचलता देखनी पड़ेगी। हर चाचा को सुबह 4 बजे करवा देंगे योगा, पवन मुक्तासन में सारी हवा बाहर। और चाची को कहूंगी उनकी ड्रेसिंग टेबल को रिफ्रेश कर रहे हैं झाड़ू से। फिर देखना एक दिन में मेहमान खुद भाग जाएंगे। सभी ठहाके लगाकर हंसते हैं। प्लान तय हो चुका था। अगले सुबह 4 बजे घर में गहरा सन्नाटा था, सब गहरी नींद में है। अचानक विमल की आवाज गूंजती है, उठिए विनोद, चंचल, अम्मा, सुबह हो गई है, योगा का टाइम हो गया है। अरे भैया अभी तो मुर्गा भी नहीं बोला। हमको कोई सपना आ रहा था, आपने सपना तोड़ दिया। अरे बारात निकली क्या? बारात नहीं, सुबह की बारात है। चलिए उठिए, अब योगा होगा। विनोद, चंचल और रामकली तीनों नींद में लड़खड़ाते हुए बिस्तर छोड़ते हैं। भैया ये कौन सा जुर्म था जो हमें ये सजा मिल रही है? ये जीवन सुधार योजना है। उठो वरना मैं बाल्टी लेकर आ रहा हूँ। विमल सबसे पहले योगा करने को कहता है। चंचल नींद में उल्टा मैट बिछा देती है। रामकली झूले पर बैठकर योगा करने का प्रयास करती है। सबसे पहले अनुलोम विलोम, सांस अंदर और बाहर। मेरी तो सांस भी अटक गई भाई। मेरा सर घूम रहा है। ये योगा है या हेलीकॉप्टर? मैं तो बैठ गई झूले पर, वहीं से कर लूंगी। जैसे मन है करे वैसा करिए। 15 मिनट तक जैसे तैसे योगा किया गया। अब तो भूख भी लग रही है। हाँ इतना पसीना बहाया है, अब शरीर कुछ मांग रहा है। बहू से कहो पराठे बना दे अचार के साथ। अरे अभी और करना है। अभी पटर पटर मत कर, बहुत कर चुके। जाकर नाश्ता बनवा। चंचल, रामकली, नीलम, संजना और सविता को उठा देती है। नीलम उठ जा बेटा, भूख लग रही है। जल्दी बना दे कुछ, वरना हमारी आत्मा तड़प उठेगी। ये तो सीधा साधा अत्याचार है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सुबह के 5 बजे नाश्ते का फरमाइशी दौर शुरू हो जाएगा। नीलम ने ठान लिया अब इस टॉर्चर का जवाब रात की तैयारी से देगी। अगले दिन को उसे रात में 4 तरह के पराठे, 2 तरह की चटनी और दही बनाकर फ्रिज में सजा दिया। अब सुबह चाहे भूकंप आए, नाश्ता रेडी है। मैं तो चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। लेकिन अगले दिन 4 बजे उठो उठो, योगा टाइम। तीनों फिर से उठाए जाते हैं। फिर से योगा होता है। भगवान की कसम, अब तो हड्डियां पूछ रही है, हमसे क्या दुश्मनी है भाई? वैसे कुछ भी कहो, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं तो अपने जमाने में यही सब करती थी। योगा के बाद जैसे ही सब थके हारे होते हैं, सूरज की हल्की किरणें आती है। देखो देखो सूरज निकल रहा है। निकलने दो, मेरी तो नींद जा चुकी है। सबको उठाओ भैया, ऐसा नजारा सबको देखना चाहिए। विनोद रहम कर, मत उठा सबको। नहीं नहीं, सबको दिखाते ना सूरज। चलो चंदन, राजन, संजना सब उठो। कौन मर गया? नहीं यार, सूरज निकला है। सूरज तो रोज निकलता है, इसे देखने के लिए इतनी सुबह उठाने की क्या जरूरत है? अरे उठो बच्चों, तुम्हारे पिताजी तो 4 बजे उठ जाते हैं। डिसाइड किया जाता है कि अब इनको नहीं उठाएंगे, लेकिन अगले दिन वो लोग खुद ही उठ जाते हैं और रसोई में बर्तनों की भयंकर खटपट शुरू कर देते हैं। ये क्या है? घर में भूकंप आया क्या? अरे नहीं, हम नाश्ता बना रहे हैं। कोई आलू का पराठा खाएगा क्या? ये सब ना पापा की वजह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इन्हीं के दिमाग की उपज है ये सुबह सुबह सुधार योजना। ऐसे तो मेरी नींद अब जन्म जन्मांतर तक पूरी नहीं होगी। मौका पाकर सबने विमल से बात करी। पापा आपने ये बहुत गलत किया। अब हमारे तो सपनों में भी योगा मैट आने लगे हैं। और सूरज देखकर ना उल्टी से आने लगती है। अरे मुझे क्या पता था कि दांव उल्टा पड़ जाएगा। ये लोग रात में जल्दी सो जाते हैं और फिर पूरे दिन तांडव मचाते हैं। सविता चुपचाप सब सुन रही थी। अचानक बोल पड़ती है, एक आइडिया है। क्या? अगला दिन उपवास दिवस घोषित कर देते हैं। सब बोल देंगे कि व्रत है, फिर ना कोई नाश्ता मांगेगा ना बनवाएगा और दिन भर सो भी सकेंगे। मम्मा आप तो होशियार निकली। मैं तो व्रत में चादर ओढ़कर गहरी समाधि में चली जाऊंगी। और जो बोलेगा उसे कथा सुनने भेज देंगे। मैं तो कहूंगा आज मौन व्रत है। बहुत बढ़िया। अब 4 बजे के मेहमान खुद अपने मुंह पर पट्टी बांध देंगे।
अगली सुबह 4 बजे विनोद, चंचल और रामकली हमेशा की तरह जोश में उठे। जोर जोर से चिल्लाते हुए बाकियों को उठाने वाले थे कि सामने से विमल एकदम सीरियस मुद्रा में प्रकट हुए। रुको, आज किसी को मत उठाना। क्यों जी? आज तो हम सूर्य नमस्कार से शुरू करने वाले थे ना। आज सोमवार है, व्रत का दिन है। अरे वाह, तो फिर फलाहार वाला व्रत करेंगे। आलू की टिक्की, साबूदाने की खिचड़ी और मीठे में सिंगाड़े का हलवा। कहे का फलाहार, असली व्रत तो निर्जला होता है। पानी की एक बूंद नहीं पीनी चाहिए, तभी पुण्य मिलता है। पानी नहीं, फिर तो मेरा शरीर 90% कम हो जाएगा। हमको तो सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है, अब कैसे जिएंगे जी? चाय छोड़ो, अब से राम नाम जपो। रामकली ने सबको उठाया और सबको जबरदस्ती निर्जला व्रत रखवा दिया। जरा ही देर में सबका बुरा हाल होने लगा। भूख से आंखों के सामने तारे नाच रहे। एक दिन में आत्मा शुद्ध करने का इतना ज्यादा प्रयास क्यों कर रहे हैं हम? सो जाते भाई, नींद में भूख भी नहीं लगती। वो बिस्तर की ओर बढ़ते हैं, तभी रामकली आ धमकती है। क्या कर रहे हो? व्रत में सोना मना है। हमारे जमाने में लोग भजन गाते थे, मंदिर जाते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे। लेकिन हम तो खुद गरीब हो गए हैं भूख से। अरे कोई हमें ही खिला दे खाना आज। पूरा दिन जैसे तैसे बीतता है, सबकी हालत खराब हो जाती है। मेरी तो आंखों के नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। भगवान कसम, व्रत कम ससा ज्यादा लग रहा है। रात होती है। जैसे घड़ी में 7 बजते हैं, सब पानी की ओर दौड़ते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की नदियां पीली हो। ये किसने आइडिया दिया था? सबकी नजर एक साथ सविता पर जाती है। आपने तो पापा जी से भी खतरनाक आइडिया दे दिया था मम्मी जी। अब मुझे क्या पता था इतना सीरियस ले लेंगे। रात में सब बिस्तर पर जाने को तैयार थे, लेकिन विनोद और चंचल अब भी चैन से बैठने को राजी नहीं। मेरी चप्पल कोई पहन गया है, सबको बुलाओ, पूछताछ होगी भाई। मेरा रुमाल कहीं नहीं मिल रहा। ये घर रहस्यों से भरा है। माफ कीजिए, एक जरूरी सवाल है। आप लोग वापस कब जा रहे हैं? सब चौंक जाते हैं, चुप्पी छा जाती है। तभी चंदन मोबाइल उठाकर नाटक करता है। अरे आपके घर से फोन है, आप लोगों को बुला रहे हैं। अरे भाई, हमारे घर में हम 3 ही तो है, हमें कौन बुलाएगा? ये तो कोई प्रैंक कॉल होगा। हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इतने प्यारे हो, मन ही नहीं करता। वाह, अब सबने ठान लिया था, या तो ये जाएंगे या हम सब भागेंगे। सुबह 4 बजे जब विनोद, चंचल और रामकली की नींद खुली, पूरा घर सुनसान था। अरे सब कहाँ गए? लगता है कोई भगदड़ मच गई। सबको कॉल करो भाई। कॉल्स की गई, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। सबने वहां से जाना ही सही समझा। विमल का पूरा परिवार ये सब मोहल्ले में छिपकर देख रहा था। जैसे ही वो लोग गए तो विमल का पूरा परिवार अपने घर वापस आ गया। गजब, आज तो सुकून की सुबह है। घर में शांति है, चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है। चलो भगवान का शुक्र है, हमारी आजादी लौट आई। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। अरे हम तो अपना बैग भूल गए थे। अरे आप लोग वापस आ गए? चलो अब वापस आ ही गए तो 1 हफ्ता और रुक जाते हैं, क्यों? नहीं,